आज हम व्याख्या करेंगे कविता सरोज स्मृति की, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दूसरी रचना है। देखा विवाह आमूल नवल। कवि कहते हैं कि हे पुत्री, आज मैंने एक पूरी तरह से नया विवाह देखा। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, तुम पर शुभ कलश का जल पड़ा। देखती मुझे तू हंसी मंद मंद, तुम मुझे हल्की हल्की मुस्कान के साथ देख रही हो। होठों में बिजली फंसी स्पंद, तुम्हारे होठों में मुस्कान बिजली के समान फंसी हुई है। उर में भरी झूली छवि सुंदर, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रिय की सुंदर छवि मुखरित है। प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तुम अपने जो प्रिय की सुंदरता है उसे शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हो। तू खुली एक उच्छ्वास संग, तुम एक गहरी सांस ली, तुमने एक आह भरी कि इस दुख में कि तुम पराई हो जाओगी। विश्वास स्तब्ध बंद अंग अंग, तुम्हारे प्रत्येक अंग में हर एक अंग में विश्वास है। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारी आंखों से आलोक उतर रहा है। कांपा अधरों पर थर थर, और तुम्हारे होठों पर प्रकाश थर थर कांप रहा है। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। तुम्हारे अंदर मैंने वह धैर्य की मूर्ति देखी, जिसके संग मैंने अपने वसंत के प्रथम गीत गाए थे। अर्थात यहाँ पर कवि अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, सरोज की माँ की बात कर रहे हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, की श्रृंगार जो सौंदर्य जिसका वर्णन मैंने अपनी कविताओं में किया था, अब तक वो निराकार था, परंतु तुम्हारे रूप और सौंदर्य के देखने के बाद उसे भी एक आकार मिल गया। रस कविता में उच्छ्वसित धार, कि जो वसंत का जब समय आता है तो हर एक चीज़ रस से भर जाती है, और उसी प्रकार तुम्हारा रूप भी धार बनकर बह रहा है। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, कि मैंने जो अपनी स्वर्गीय प्रियतम थी, यानी जो मेरी पत्नी थी, उसके संग मैंने वसंत के गीत गाए थे। भरता प्राणों में राग रंग, और तुम्हारी माँ के समान ही तुमने रूप और सौंदर्य पाया है, जो कि मेरे प्राणों में मेरे मन में खुशी भर रहा है, राग रंग भर रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, कि तुमने रति के समान सुंदर रूप प्राप्त किया है। यहाँ रति कौन है? रति कामदेव की पत्नी थी, जो कि अति सुंदर थी। आकाश बदलकर बना मही, अर्थात कवि को ऐसा लग रहा है कि आकाश ने धरती का रूप धारण कर लिया है। अर्थात जो सरोज की माँ है, उन्होंने आकाश से उतरकर उससे अपना रूप भेंट कर दिया है। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कि तुम्हारा विवाह संपूर्ण हो गया, परंतु कोई भी अपने सगे संबंधी नहीं थे, न आमंत्रण था भेजा गया, और उन्हें कोई आमंत्रण भी नहीं भेजा गया था। विवाह राग भर रहा न घर, निशी दिवस जाग, कि न विवाह के गीत गाए गए और न कोई रात भर जागरण हुआ। प्रिय मौन एक संगीत भरा, कि तुम शांतिपूर्वक अपने नए जीवन में आ गई, नव जीवन के स्वर पर उतरा। नव जो नया जीवन है उसके स्वर में तुम चली गई। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, कि घर परिवार की जो शिक्षाएं माँ के द्वारा दी जाती हैं, कि वहाँ जाकर ऐसा मत करना, ऐसा करना, वह भी तुम्हें मैंने ही दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, कि तुम्हारे जो भविष्य के सपने हैं वह भी मैंने स्वयं ही रचे। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्याय है अन्य कला। कवि को एक समय पे ऐसा लगता है कि उसकी पुत्री शकुंतला के समान है। शकुंतला ऋषि कणव को मिली थी, और उन्होंने उसका पालन पोषण किया था और उसका विवाह किया, और जब उसका विवाह किया तो वह बहुत दुखी थे, और कुछ वैसी स्थिति यहाँ पर कवि भी महसूस कर रहे हैं। परंतु अगली लाइन में वो कहते हैं, पर पाठ अन्य यह अन्य कला, अर्थात तुम्हारे और उसके जीवन में अंतर है, क्योंकि वह अलग थी, उसकी वह ऋषि कणव को कहीं पर मिली थी, लेकिन तुम मेरी खुद की पुत्री हो।
कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। कि कुछ दिन तुम घर में रही मेरे साथ प्रेम पूर्वक, और उसके बाद नानी की स्नेह गोद में जाकर बैठ गई। मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार। कि मामा मामी का तुम पर पूर्णतः प्यार रहा, जैसे जो बादल हैं उनमें पानी भरा रहता है, उसी प्रकार मामा मामी के दिल में तुम्हारे लिए स्नेह भरा हुआ है। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरी ही सदा मस्त व्यस्त। कि वे हमेशा तुम्हारे सुख दुख में लगे रहे और तुम्हारे हित में हमेशा उन्होंने कार्य किया। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली, अर्थात जहाँ पर तुम्हारी माता वह रहती थी, तुम भी वहीं पर बड़ी हुई। स्नेह से हिली पिली, अंत भी उसी गोद में शरण ली। अर्थात तुम्हारा पालन पोषण वहीं पर हुआ और अंत में तुमने भी वहीं शरण ली जहाँ तुम्हारी माँ ने ली थी। मूंदे द्रग वह महामरण, और मृत्यु भी वहीं पर प्राप्त की। मुझ भाग्यहीन की तू संभल। कवि कहते हैं कि हे पुत्री, मुझ जैसे भाग्यहीन व्यक्ति की एक तुम ही तो सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कि तुम्हारे मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी मेरी व्याकुलता कम नहीं हुई। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। कि मेरे जीवन की कथा केवल और केवल दुख ही रही है। आज मैं ऐसा क्या कहूँ जो मैंने नहीं कहा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कि मेरे जो कर्म हैं वह नष्ट हो जाएं अगर मैंने आज तक धर्म का सही तरह से पालन ना किया हो। इस पथ पर मेरे कार्यस्कल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कि इस पथ पर जो मेरे कार्य हैं वह उस प्रकार नष्ट हो चुके हैं जिस प्रकार कमल के फूल बहुत ही अत्यधिक ठंड में रहने से नष्ट हो जाते हैं। कन्या गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। यहाँ कवि कहते हैं कि हे पुत्री, मैं तुम्हारा जो तर्पण है वह अपने अच्छे कर्मों से करना चाहता हूँ। कन्यागत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। वैसे हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें हम तर्पण फूलों से या कुछ खाने की चीज़ों से करते हैं, परंतु यहाँ पर कवि अपनी पुत्री का जो तर्पण है वह अपने अच्छे कर्मों से करना चाहता है। वह ये सोच रहा है कि उसके अच्छे कर्म जो थे उन्होंने जीते जी तो उसकी पुत्री का कुछ भला किया नहीं, क्या पता उसके मृत्यु के बाद वह कुछ भला कर पाए, इसीलिए वह ऐसा कहता है। आई होप आपको कविता क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।